एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करो। और ध्वनि बेटा, तुमने हमारी काफी मदद की है। तुम्हारा एहसान हम कभी भूलेंगे नहीं। हम तुम्हें खुद घर छोड़ कर आते हैं, इसी बहाने नैना से भी मिल लेंगे। स्वरा की हो रही है रसोई की रस्म और यहाँ पर भाई बहुत टेस्टी से खाना बनाती है। अब यहाँ पर एक अलग ही ट्विस्ट आ जाता है कि वो कोई डायरी होती है जिसमें देखकर बनाती है। अब उसको तो पता नहीं था कि भाई ये डायरी प्रभा की है और ये प्रभा वो है जो वेदांत की असली माँ है। पर अंकल, अगर हम घर चले गए तो अब स्वरा की भाषा कैसे समझेंगे? बात तो तुम ठीक कह रही हो बेटा, लेकिन भाषा हमें समझनी तो पड़ेगी ना। तुम्हें हमेशा के लिए तो यहाँ रख नहीं सकते। थोड़ी मुश्किल होगी पर समझ लेंगे। जिसको भाई रुद्र ने बहुत साल पहले घर से निकाल दिया था। अब इसके पीछे की क्या कहानी है ये तो आने वाले एपिसोड में ही देखेंगे। लेकिन जिस तरीके से अभी दिखा रहे हैं ना, उसमें तो ये लग रहा है कि कोयल की कुछ ऐसी चाल थी जिसकी वजह से प्रभा को घर से बाहर निकाला गया। तुम फिक्र मत करो, तुम अपना सामान पैक करो, हम आज ही निकलेंगे। रुद्र जी, एक सेकंड यहाँ आइए ना। हम ये कह रहे हैं कि आप ध्वनि को अभी क्यों भेज रहे हैं? कोई एक पराई लड़की को कब तक अपने घर में रख सकते हैं। अब यहाँ सब लोग डाइनिंग टेबल पे बैठते हैं और खाना शुरू कर देते हैं। और यहाँ पर स्वरा ने बनाया है पूड़ी और जीरे वाले आलू। अब भाई जैसे यहाँ पर पहला गस्सा खाता है ना रुद्र, उसके होश उड़ जाते हैं और उसको वही टेस्ट याद आने लगता है। फिक्र मत करो, धीरे धीरे हम उसकी भाषा समझने लगे। कल तुम्हें याद है वेदांत ने एक बार हमसे जिक्र किया था कि वो किसी लड़की से प्यार करता है। हमें शक है कि ये लड़की कोई और नहीं, ध्वनि है, जो उसकी भाई पहली बीवी बनाती थी उसके लिए। और यहाँ पर एकदम से उठता है गुस्से में और ग्लास फेंक देता है और स्वरा पे गुस्सा करने लगता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी होगी ये बनाने की और तुमने किससे पूछ के बनाया। और भाई स्वरा एकदम घबरा जाती है। क्या कह रही है? अब सबको तेरी बात समझने में प्रॉब्लम नहीं होगी, पर कैसे स्वरा? नमस्ते। और वो तुरंत से ना डायरी उठा के ले आती है। वो बोलती है कि इस डायरी में ना रेसिपी लिखी हुई थी, मेरे को दादी के रूम से मिली है और मुझे लगा कि भाई मैं आप लोगों की पसंद के खाना बनाऊंगी तो आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। और दादी की रेसिपी थी तो मुझे लग रहा था कि भाई आप लोग खाएंगे इस खाने को तो बहुत खुश होंगे, आपको टेस्टी भी लगेगा। लेकिन ऐसा नहीं सोचा था मैंने कि आप गुस्सा करेंगे। और यहाँ पर भाई रुद्र को थोड़ा लगता भी है कि मैंने कुछ ज्यादा नाराजगी कर दी है और यहाँ उससे माफी वगैरह मांगने लगता है और उसको सॉरी वगैरह बोलता है और कहता है कि लेकिन भाई तुम आगे से ना इस डायरी से कोई भी खाना बनाने वाली नहीं हो। और यहाँ पर उस औरत का तो नाम भी कोई नहीं लेगा भाई, क्योंकि मैं उस औरत से बहुत नफरत करता हूँ। अब ऐसी क्या चीज है जिसकी वजह से भाई प्रभा से सब लोग इतनी नफरत करते हैं जो वेदांत की असली माँ है, ये तो आने वाले एपिसोड में देखेंगे। अब लेकिन यहाँ पर ध्वनि ना बार बार वेदांत के करीब आने की कोशिश कर रही है और रुद्र भी उसको पकड़ लेगा एक दो बार कि किस तरीके से वो पास आने की कोशिश करेगी। और यहाँ पर स्वरा को चेतावनी देने वाले हैं कि तुम वेदांत को अपने साथ ही रखा करो और ध्वनि से थोड़ा दूर रखो। मतलब डायरेक्ट तो नहीं बताते हैं लेकिन यहाँ पर इनडायरेक्टली बहुत सारी चीजें बता देते हैं और स्वरा को थोड़ी सी घबराहट हो रही है ध्वनि से।